नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि भैया आप दिल्ली पुलिस के ऊपर एक वीडियो बनाइए और आप ये बताइए कि क्या यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस साथ में हो सकता है या किसकी तैयारी करें। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा डाउट था कि भैया यूपीएसआई के साथ हम चल सकते हैं दिल्ली पुलिस को लेके, या दिल्ली पुलिस की हम पहले तैयारी करें, यूपीएसआई को छोड़ दें तो कैसे मैनेज हो पाएगा। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरे डिटेल से। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारे सारे नोट्स हैं, जीएस में जितने सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर से लेकर हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर सारे सब्जेक्ट के नोट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैथ, हिंदी, सारे सब्जेक्ट के नोट वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उसको जाइए, आप उसकी पीडीएफ निकलवाइए और अच्छे से नोट्स बने हुए हैं। तो दोस्त, सबसे पहला ये डाउट है कि क्या भैया हम यूपी पुलिस यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, कैसे इन तीनों की प्रिपेयर एक साथ करें और इन चीज़ों में मतलब किस एग्ज़ाम का हम पहले टारगेट करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, ना अभी हम यूपी पुलिस के बारे में पता है कोई, ना हमें यूपीएसआई के बारे में पता है, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस के बारे में पता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा। वही सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन और पेपर वही जाएगा। तो आपने देखा होगा एसएससी का कैलेंडर, और जिसको एग्जैक्ट पता करना है कि किस डेट को किस तारीख को फॉर्म आएगा तो आप एसएससी का कैलेंडर जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा और उसी में आपको बहुत हर वैकेंसी का पता चल जाएगा। और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जुलाई के बाद शुरू होंगे। तो हम कैसे तैयारी को मैनेज करें। अब दोस्त, मैं सबसे पहले बता दूँ, जैसे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मैथ जो मतलब लगभग सेम ही है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की तो मैथ सेम ही है। यूपीएसआई में भी जो क्वेश्चन आते हैं, 4-5-6 क्वेश्चन छोड़ दो तो वही सब सेम होता है। मैथ तो मतलब सब जगह आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आपको यूपीएसआई देना है तो आप मैथ ऐसा पढ़ो ना कि जो यूपीएसआई की जगह चल जाए, दिल्ली पुलिस की जगह चल जाए, यूपी पुलिस में भी चल जाए। ऐसा कब होगा? जब आप दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस का पढ़ोगे तो यूपीएसआई नहीं होगा। जब यूपीएसआई की मैथ पढ़ोगे तो आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, मतलब सारे एग्जाम के मैथ हो जाएंगे। तो मैथ का डाउट खत्म हुआ कि मैथ आपको कैसे क्या पढ़ना है, कि आपको मैथ पढ़ना है यूपीएसआई का। यूपीएसआई का मैथ पढ़ लोगे तो पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस में 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर की जीएस आती है और दिल्ली पुलिस के लिए जीएस सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो 50 नंबर की जीएस आती है और 10 नंबर का कंप्यूटर अलग से आता है। तो 60 नंबर का हो गया या 60 क्वेश्चन, क्योंकि एक ही नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन। तो मतलब पेपर 100 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और 25 क्वेश्चन शायद रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के। इसको कंफर्म कर लेना, इन मतलब 40 क्वेश्चन में से यही 40 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ में से आते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा। और मतलब रीजनिंग तो कठिन तो बिल्कुल नहीं आती है, मैं यही कहूँगा कि रीजनिंग कहीं भी कठिन नहीं पूछी जाती है। और मैथ में भी नॉर्मल ही आता है। तो अब आपको कैसे करना है, तो दोस्त मैथ का मैंने आपको बता दिया। मैथ यूपीएसआई का अगर आपने पढ़ा है तो ये हो जाएगा। और रीजनिंग आप कहीं की भी पढ़ लो, रीजनिंग सब जगह सेम ही आनी है। तो मैथ रीजनिंग का डाउट खत्म हुआ। अब यूपीएसआई में आप हिंदी पढ़ते हो, यूपीएसआई में आप हिंदी पढ़ते हो और यूपी पुलिस में आप हिंदी पढ़ते हो, और लेकिन दिल्ली पुलिस में आपको हिंदी नहीं पढ़नी है। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी अभी आपको छोड़ के चलना है। हिंदी की जगह आपको 1 से 1.5 घंटे कंप्यूटर पढ़ के चलना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो आपका एक डाउट ये भी खत्म हुआ कि आपको हिंदी नहीं पढ़ना है। जब भी यूपी पुलिस या यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, आप हिंदी 2-2.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो हिंदी का आपको अभी छोड़ के चलना है। हिंदी की जगह आपको कंप्यूटर पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बारे में हमें सब कुछ क्लियर है, एग्जाम वगैरह कब होगा सब क्लियर है। तो ये हिंदी छोड़ के चलनी है। अब आता है जीएस का। जीएस में कितना, जीएस में हिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस, मतलब साइंस तीनों हो गई, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा और करंट अफेयर हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और जो सारे सब्जेक्ट तीनों जगह आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यूपीएसआई में जो होता है मूल विधि आपसे अलग से पूछी जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस ही करना चाहते हो, आपको पता है और आपको भरोसा है कि हम दिल्ली पुलिस निकाल लेंगे और दिल्ली पुलिस अच्छी जॉब भी है, तो मैं कहूँगा आप मूल विधि छोड़ दो अभी।
मूल विधि छोड़ दो, बाकी आप सारे सब्जेक्ट आप मतलब जीएस के कवर ही हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको यूपीएसआई देना है और हर हाल में यूपीएसआई में हमको मतलब 2 स्टार लगाना है, तो मैं कहूँगा कि आप मूल विधि 1 घंटा पढ़ते चलो, क्योंकि मूल विधि 1 घंटा पढ़ते चलोगे। मूल विधि ऐसा जटिल सब्जेक्ट है कि आप 2 महीना 3 महीने में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बहुत सारी धाराएँ होती हैं, मतलब उसमें दंड होते हैं, हर चीज़ होता है, उसको रटना पड़ता है। अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, अध्याय हैं, डेट हैं, तो इनमें मतलब टाइम देना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि आप 1 घंटा मूल विधि को लेके चलो। जब आपको जैसे आपको पता चल जाए अप्रैल तक, आप मई जून तक अपना पढ़ो, मई जून तक मूल विधि 7 लेके चलो, कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे आपको लगता है दिल्ली पुलिस में मतलब 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, तो आप मूल विधि छोड़ देना, आपकी मूल विधि तब तक कंप्लीट हो जाएगी। तब तक अदर सब्जेक्ट आप पढ़ लेना, जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाए तो मूल विधि फिर से आप, तब मूल विधि आपको आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो आपका मतलब तीनों एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा ना आप कोशिश करना कि स्टैटिक जीके भी पढ़ना, क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम दोगे और दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कराती है, तो स्टैटिक जीके को साथ में लेके चलना। जैसे आप अभी लेके चलोगे, एक तो आपका पॉलिटी हो जाएगा और आपका हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री के साथ आप स्टैटिक जीके पढ़ के चलना, क्योंकि 50 नंबर की जो जीएस आती है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, मैं तो एक एवरेज बता रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, नमस्कार।